Hello students, our today's topic is surface areas and volumes class 10 and today's question, a spherical glass vessel has a cylinder neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. एक spherical shape का glass का vessel है जिसकी cylinder neck है, जिसकी height 8 cm है और जिसका diameter 2 cm है और इसका जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर. बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड इट वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब. अब इस वेसल में जो वाटर है उसे मेजर करके एक चाइल्ड फाइंड करती है कि इसकी वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए. चेक वेदर शी इज करेक्ट. Taking the above as the inside measurements and pi equals to 3.14. हमें चेक करना है कि ये चाइल्ड ने जो वॉल्यूम फाइंड आउट की है वो करेक्ट है या नहीं और हमें जो मेजरमेंट्स दिए हुए हैं ये इस स्फेरिकल वेसल के इनर साइड के मेजरमेंट है और हमें पाई की वैल्यू लेनी है 3.14. अब इस वेसल में जो वाटर की वॉल्यूम होगी वही इस वेसल की वॉल्यूम होगी. तो सबसे पहले हम यहाँ ये चेक करने के लिए कि इस चाइल्ड ने जो वॉल्यूम फाइंड आउट की है वो करेक्ट है या नहीं, हम भी इस वेसल की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. अगर दोनों वॉल्यूम इक्वल होती है देन शी इज करेक्ट और अगर दोनों वॉल्यूम डिफरेंट होती है देन शी इज रॉन्ग. इस स्फेरिकल वेसल की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें टू शेप्स की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी रहेगी क्योंकि ये स्फेरिकल वेसल टू शेप से बना है. नीचे का जो राउंड पार्ट है ये स्फेरिकल शेप में है और जो इसकी नेक है वो सिलेंडर शेप की है. तो हम यहाँ पहले इस स्फीयर की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर इस सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम होगी इस स्फेरिकल ग्लास वेसल की और यही इसमें जो वाटर है उसकी वॉल्यूम होगी. और फिर हमें पता चलेगा कि ये चाइल्ड ने जो वॉल्यूम फाइंड आउट की है वो करेक्ट है या नहीं. स्फेरिकल ग्लास वेसल की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ हम स्फीयर की रेडियस को मान लेते हैं r1 और सिलेंडर की रेडियस को मान लेते हैं r2. h जो है वो ओनली सिलेंडर में है इसलिए हम इसे h ही रहने देंगे. अब r1 का मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस डायमीटर को 2 से डिवाइड करना होगा. देन 8.5/2 इक्वल्स टू 4.25 सेंटीमीटर. r2 हमने माना है सिलेंडर की रेडियस को इसलिए हम सिलेंडर की जो डायमीटर हमें दी हुई है उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो सिलेंडर की रेडियस आ जाएगी 1 सेंटीमीटर. सिलेंडर की हाइट हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर. वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे. देन 4/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 3.14. r1 क्यूब देन 4.25 क्यूब प्लस पाई r2 स्क्वायर h. पाई की वैल्यू अगेन हम ले लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई r2 स्क्वायर देन 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई h की वैल्यू है 8. फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे. न्यूमरेटर में जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे. देन इट विल बी 321.39 प्लस सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे. 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा. 3.14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 25.12. ऐड करेंगे सम हो जाएगा 346.51. लेकिन इस चाइल्ड ने जो वॉल्यूम फाइंड आउट की है वो है 345 सेंटीमीटर क्यूब और हमने जो वॉल्यूम फाइंड आउट की है वो है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब. इट मीन्स द चाइल्ड इज रॉन्ग. Then we will write the child is wrong and correct volume is 346.51 centimeter cube. That is the answer.